ये अलग अलग जो धाराएं चल रही हैं पंकज, हमने जेडीयू की बात की, आरजेडी की, बीजेपी की, थोड़ा जीतन राम मांझी और एलजेपी की भी कर ली, पर पर्ची फाड़ी जा रही है कांग्रेस के नाम की। केसी त्यागी कहते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा संशय, ऐसी दुविधा कर दी कि इंडिया गठबंधन टूटने के कगार पर है और कांग्रेस जिम्मेदार है, और इसीलिए हमें अब एनडीए में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी एनडीए में जाएंगे। अच्छा, अभी भी आपको नहीं लग रहा? नहीं लगता। तो ये खेला किस बात के लिए हो रहा है? ये खेल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी के विधायकों पर इस तरह का दबाव बना दिया है, कुछ को लालच से, कुछ को डर से वो अपनी तरफ खींच रही है। और नीतीश कुमार जी, ये बात सही है कि शायद अपने सारे विधायकों को इस वक्त अपने साथ बनाए रखने में थोड़े से अक्षम महसूस कर रहे हैं, थोड़े असहाय महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि अगर नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहेंगे, हाथ मिलाना चाहेंगे, तो उनके विधायकों का बहुमत उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएगा। ये एक सबसे बड़ी बात है। नीतीश जी भी ये बात जानते हैं कि अगर इस बार उन्होंने कोई पलटी मारी तो हमेशा के लिए उनका राजनीतिक भविष्य समाप्त हो जाएगा। पर इसमें मुझे ये बताइए, इस बात को डिनाई करेंगे पंकज की इंडिया गठबंधन के रचयिता नीतीश कुमार हैं, सबको साथ वो लेकर आए, इसमें भी दो राय नहीं है। तो जो ये नाराजगी ये तो चल रही है ना, कुछ तो अनबन तो है, खटपट तो है, ये तो सामने दिख रहा है, आंखों देखी है ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे तो 2-3 बार कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। सोनिया गांधी या राहुल गांधी रीच आउट क्यों नहीं करते? अगर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और सलाहकार हैं नीतीश कुमार के केसी त्यागी, वो कांग्रेस को जिम्मेदार मान रहे हैं, कांग्रेस ने क्या किया? आप तो अपने विधायकों को बुला रहे हैं पूर्णिया, 19 में से 5 पहुंचते हैं, तैयारियां 30 तारीख की, यहां पर खेला हो रहा है, कांग्रेस अपनी ही दुनिया में है मगन। मैं ये बात काफ़ी पहले से कह रहा हूं कि इंडिया समूह के जो राजनीतिक दल हैं उनके बीच समन्वय बैठाने का काम कांग्रेस में जिस स्तर पर होना चाहिए था उस स्तर पर नहीं हुआ। उससे बहुत सी समस्याएं खड़ी हुई हैं, ये बात सही है और इसको मानने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी के मन और व्यवहार का ठीक से अध्ययन करना है तो उसके चेतन में और अचेतन में दोनों में क्या गुत्थियां चल रही हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कौन समझेगा तो कौन समझाएगा? समझने और समझाने की तो बात है ना। वही मैं कह रहा हूं कि अब भी ये समय है कि कांग्रेस को सबसे बड़े इंडिया समूह के सबसे बड़े घटक के नाते ये जिम्मेदारी अपने हाथ में सीधे तौर पर लेनी चाहिए। तो कौन से शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? और ये जब वो शपथ ले लेंगे इस्तीफा देकर। क्योंकि मेरी तो निजी जानकारी ये भी है संदीप जी कि अभी भी कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो ना इधर हैं ना उधर हैं। हाँ। लेकिन उन्हें मलाल ये है कि कांग्रेस की तरफ से किसी ने भी, एक उचित स्तर के किसी भी व्यक्ति ने उनसे संपर्क ही नहीं किया। नहीं, मैं थोड़ा विषयांतर भी हो जाऊं, बिहार को छोड़िए, उत्तर प्रदेश में आज अखिलेश यादव ने कह दिया 11 सीटों पर सहमति हो गई और कांग्रेस के साथ परस्पर हम आगे बढ़ेंगे, कदम ताल करेंगे, देश को मजबूत करेंगे। जयराम रमेश कहते हैं बातचीत चल रही है अभी। देखिए, अखिलेश कोई भी बात गैर जिम्मेदारी के साथ तो करेंगे नहीं, और जयराम रमेश जी जो हैं वो कोई इंडिया समूह में कांग्रेस की तरफ से अधिकृत प्रवक्ता हैं ऐसा भी नहीं है। मीडिया इंचार्ज तो हैं। मीडिया इंचार्ज कांग्रेस के हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के स्तर पर हो रहा है, और उससे ऊपर जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी हैं और राहुल जी हैं उनके स्तर पर होना चाहिए। और पता लगा कि बिहार में 19 में से 10 ले उड़ी बीजेपी। नहीं, अभी ये नहीं कहा जा सकता है। देखिए, ये सब जो घटनाक्रम चल रहा है ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी, यू माइट अगेन बी कॉट नैपिंग, कई बार हो चुका है। गोवा में एक रात में ही खेल बदला था। भारतीय जनता पार्टी को एक नेता आपके 10 बजे ही सो गए, रात को 2 बजे नितिन गडकरी ने खेल कर दिया।
अब मैं क्या नाम लूं नेता का, आप जानते हैं। इंडिया समूह की साख खत्म करने के लिए, साख पर बट्टा लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो जो हथकंडे अपनाने हैं वो अपनाएगी और अपना रही है। ये सब उसका अब नतीजा ये है। सिर्फ हथकंडों का नाम देकर या राजनीतिक दक्षता या व्यवहारिकता या मौका परस्त राजनीति, कोई भी शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, पर ये राजनीति है ना। भजन कीर्तन करने आए हैं कि राजनीति करने आए हैं? भजन कीर्तन करने कोई नहीं आया, लेकिन कांग्रेस पर तोहमत लगाना इसलिए ठीक नहीं है कि मुझे एक बात बताइए कि कांग्रेस कितनी बार अपनी हड्डियों का दान करे, कभी समाजवाद को मजबूत करने के नाम पर, कभी सामाजिक न्याय को मजबूत करने के नाम पर, तो अकेला कभी लड़ लो, पंथ फिर तो वही निरपेक्षता के ममता नाम पर। बनर्जी वाली बात है, 300 सीट पे आप लड़ लो, बाकी हम देख लेंगे। कांग्रेस ने हमेशा दूसरे राजनीतिक दलों को समायोजित करने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या? जिसको समायोजित किया, तो आप आखिरकार उस अभी भी राजनीतिक दल आशावान ने हैं कांग्रेस को ही लील लिया। कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे नीतीश? मुझे अभी भी उम्मीद है कि क्योंकि उसका खतरा नीतीश जी समझते हैं। इसके जो दूरगामी परिणाम होंगे उससे नीतीश कुमार जी की राजनीति तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और जनता दल यू के बहुत से विधायक इस बात को लेकर पसोपेश में हैं कि अगर नीतीश जी ने ये निर्णय लिया तो उनकी राजनीति भी खत्म हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला उनके लिए आसान है, और भारतीय जनता पार्टी भी उनको किस मुंह से लेगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यह फैसला आसान नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।